गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सल्यानी क्योंकि वहाँ पे भागवत है। मैं, मम्मी, दादी, अक्की हम सब जा रहे हैं। मेरी बुआ के ननद के 2 बच्चे थे, लड़के थे। वो पिछले साल खत्म हो गए। हाँ एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, तो उनका आज भागवत है इस साल हो गए 4-5 दिन हो गए। हम आज जा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए। उतने दिन से हमें टाइम नहीं लगा जाने का, तो अब जा रहे हैं हम लोग। और हम जा रहे हैं बिट्टू चाचा की गाड़ी में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सल्यानी, और सल्यानी के लिए ये हम बाटू लग गए, बाटू मतलब रास्ता लग गए। और हमें पता नहीं है कि रास्ता किधर है, दादी को पता है थोड़ा बहुत। और कितना दूर दूर है, कहाँ कहाँ जाना है, तो मुझे भी कुछ नहीं पता। अभी जहाँ ले जा रही हूँ लोग मैं उधर ही जा रही हूँ। तो अगर हम सड़क जाएंगे पैदल तो फिर बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ेगा, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, यहाँ से मतलब कम ही पड़ेगा, बट सड़क से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। और यहाँ ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। यहाँ नेटवर्क नहीं है कि यहाँ तो नेटवर्क कभी रहते ही नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं। कैमरा भी बहुत हिल रहा होगा। तो फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी है। गाइस यहाँ हम पहुँच चुके हैं सल्यानी। तकी किधर है? आ रखी हूँ मैं पहले बुआ के साथ, बुआ और पापा के साथ मोना दी की शादी में। और आज मामा जी का बर्थडे भी है, बड़े मामा जी का, शीतल दीदी है उनके पापा का। और यहाँ पे शीतल दीदी लोग भी आए हैं। बट यहाँ पे मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब यार रहते ही नहीं है नेटवर्क कभी यार। मामा जी बना हाँ अंशिका। यहाँ पे मामा जी, ये लोग कपड़े धो रहे हैं। कूड़े डालने वाला हर जगह बना है, मतलब हर गांव में हर जगह बना है। सरकार ने जो बनवाया है, इसे और किसी की लगे ना लगे, रीशू की जरूर लगी रहेगी। दगड़िया जो है इसका। गांव का पहला मंदिर। और ये रही भैया की स्कूटी, ये रही भैया की स्कूटी, टॉनी भैया की, देखो मैं देख के पहचान गई। और ये रहा मंदिर, गांव का पहला मंदिर। जय हो। तो बस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। ये रहा इनका घर, तो ये रहा घर। हाय भैया। हैप्पी बर्थडे मामा जी। अरे बुआ बनना हो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, और भैया लोग सब ठीक है? हाँ जी। यहाँ पे भैया। नमस्ते नमस्ते। दादी प्रणाम। और ठीक है। प्रणाम। भैया, हेलो भैया। यहाँ पे जीजू। जीजू कैसे हो फिर आप? बस बढ़िया हूँ, तुम ठीक हो? हाँ जी। और जीजू मेरे ब्लॉग में पहली बार आ रहे, तो कैसा लग रहा है जीजू आपको मेरे ब्लॉग में पहली बार आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, घर में सब ठीक है? हाँ, तुम्हारे घर में ठीक है? हाँ जी सब ठीक। ठंड है वहाँ?
हाँ मतलब है थोड़ी बहुत। गांव में? हाँ। गांव में तो हाँ है। और सब बस। और मम्मी पापा सब ठीक है? हाँ बस ठीक है। अच्छा, कब आया भटिंडा से? मैं आया 26 तारीख को। अच्छा। और स्कूल की छुट्टी पड़ी है हाँ जी, स्कूल की छुट्टी पड़ी 10 तारीख तक ही पड़ी है बस। 11 को स्कूल जाना है। ठीक है। सब बैठे हुए हैं नीचे भी, यहाँ पे सब लोग हैं बैठे हुए हैं। और उधर भी है कुछ लोग, छोटी बहू उधर है दूसरे घर में। और यहाँ पे हम सब धूप सेक रहे हैं, हम चारों मतलब। चली गई अंदर। अबे देख कर वीडियो नीचे कोई आ रहा है सीढ़ियों से ऊपर लाइट में। तो भैया फिर कब आया आप कोटद्वार से सल्यानी? अच्छा, क्यों पहले से क्यों नहीं आए? अच्छा, हाँ जी। भैया आप? मैं भी कल आया। अच्छा, और आप? मेरे को तो 3-4 दिन हो गए। अच्छा। किसी का गाइस आ चुकी है हमारे साथ, और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करें? शेयर करना ना भूलें। शेयर करना ना भूलें। क्या करना? कुमासी खड़ो है कौन करो। कुमासी बड़ी बहुत क्यूट है ये। हाय, इधर चलते हैं। यहाँ पे मामा जी लोग बैठे हैं। हाँ जी मामा जी प्रणाम। अंशी ठीक है। हाँ जी कैसे मामा जी? बहुत बढ़िया है। ब्लॉग बना रही तो ना? हाँ जी। आप कैसे मामा जी? बढ़िया बेटा। अच्छा। आओ आओ नहीं लो, आ गया। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग इधर ही। पता नहीं भैया पूजा वो भी जो भी पापा आ जाला बाहर था। यहाँ बन रहा है खाना वगैरह। मेरी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं ना? अभी बनाएंगे दोबारा। ब्लॉग में पहली बार आ रहे हैं। हाँ जी, जीजू भी और दीदी भी। हाँ तो भेजा क्यों? बुआ प्रणाम। खुश रहो। बुआ से तो मैं मिल चुकी हूँ। मेरे से तो मिल चुकी है हंसी का। हाँ जी। खाना लगना स्टार्ट हो चुका है, नंदा भी बैठ चुके हैं, खाना भी लगेगा। घर गाँव में ऐसे नीचे बैठ के खाना खाते हैं सब साथ में। चलो ऊपर चलते हैं भागवत सुनने।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार जो है हम जो है उस परमात्मा की तरफ से जो लोग भी नेता लोग आए, धर्म के काम करने वाले लोग आए और ये समाज सुधारक भी माने गए हैं। तो इसलिए जो है मेरे परमात्मा और व्यास गद्दी इनके भी मनोरथ सिद्ध करे। और इसी के साथ मैं जो हूँ आपको थोड़ा कथा का प्रसंग आगे ले जाता हूँ कि मैंने कहा था कि आपको जब भी दही पिलोना प्रारंभ किया, इसलिए घी नितांत आवश्यक है। घी से धी बनती है, बुद्धि बनती है। चारुवाक ने लिखा है, एक सिद्धांत है, एक पुस्तक का नाम क्या है? चारुवाक सिद्धांत। पढ़ा होगा आपने कभी चारुवाक सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार जो है या क्या कहते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिवे। यावत, जब तक आप जीना चाहते हैं सुखी जिए, ऋण करें लेकिन घृतम पिवे, घी पीना चाहिए। इसलिए घी जरूर भोजन में है। हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि बिना माति अन्नम बिना भ्राति संगम बिना गौ रसम का रस भोजनानाम बिना सूर्य मध्य दिनम शोभितानाम बिना मंडपे पंडित शोभितानाम। बिना मातृ अन्नम, माँ का दिया हुआ अन्न, और बगैर घी का भोजन झूठा होता है महाराज। इसीलिए जो है पुरानी माताएं आटे पे तेल या घी, चोखा कहते हैं गढ़वाल में, लगाती थी। इसलिए घी, भागवत इसीलिए कह रहा है भागवत में, अन्यथा दही घी का क्या लेन देन। क्या ये कोई कथा सुनने की बातें थोड़ी है, ये समाज के प्रेरक है। मेरे परमात्मा कहते हैं जो चीजें आप यहाँ चढ़ाते हैं वे सब औषधि हैं। देवताओं के लिए फल केला अच्छा मानते हैं, केले के अंदर सारे विटामिन मिलेंगे आपको, बीमार भी ठीक हो जाता है। अनार, ये सब, तुलसी, ये लॉजिक है सनातन धर्म के। ये सार गर्वित धर्म है, ये लफाड़ियों का धर्म नहीं था। लेकिन ये तब बना जब हम जो है खुद अपने धर्म के बारे में अनभिज्ञ रहे। आकर्षण के द्वारा उस ताकत लगाने के कारण उसके प्रत्येक फूल की पंखुड़ियां जमीन पे गिरती जा रही है। उस दृश्य को देखने के लिए देवांगनाएं, अप्सराएं, किन्नर स्वयं गान करने लगते हैं, पुष्प वृष्टि होने लगी। स्वयं वेद भगवान वहां करके परमात्मा कृष्ण का गुणानुवाद करते हैं। और इसी के साथ एक गुणानुवाद आप लोग भी मेरे भजनाचार्यों के साथ करें और तब मैं कथा सुनाता हूँ। बोले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे माँ के बिहारी संवरिया, मेरे माँ के बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाकी बिहारी संवरिया, मेरे बाकी बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बागे बिहारी संवरिया, मेरे बागे बिहारी संवरिया, मेरे है तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बागे बिहारी संवरिया, मेरे बागे बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। देवांगनाएं, अप्सराएं, किन्नर स्वयं गान करने लगते हैं,
पुष्प वृष्टि होने लग जाती है। वेद भगवान स्वयं नारायण का स्तवन करते हैं। जैसे ही प्रातः काल मक्खन भिगोने की जब बात आती है तो मेरे नारायण को क्रोध आ गया कि माँ मुझे नहीं देख पा रही। इसलिए अब कई लोग कहते हैं, यहाँ पे क्रोध शब्द की बहुत बड़ी व्युत्पत्ति की गई है भागवत में, हम इतना बता नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं यह व्यक्ति क्रोधी है। मैं रोज कह रहा हूं आपसे, जन्मपति में भी कहते हैं क्रोधी है। क्रोध जन्मजात होता है, माँ के गर्भ से होता है। ध्यान से सुन लो। इसलिए मैं कहता हूं भागवत साइंस है, विज्ञान है। तुमने इसको पढ़ा नहीं। मैंने कहा नहीं कि हमने पहले दिन जिन्होंने एक कथा सुनी कल, हमने कहा जीव पृथ्वी में भागवत में आता है हजारों वर्ष तक कोई जीव पानी में पड़ा रहा। अब देखो इन्होंने क्या किया, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। क्या कहा? अमीबा। और हमने उसको क्या कहा? ब्रह्मा। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा पानी में रहा, इसीलिए जल से उत्पत्ति मानी गई है भागवत में पृथ्वी की। तो तुम्हारा भूगोल क्या मान रहा है? यही तो मानता है। इसके अलावा क्या मानेगा विज्ञान? वही तो कह रहा है विज्ञान अमीबा से जीव की उत्पत्ति हुई। हम ब्रह्मा से कह रहे हैं, ब्रह्म माने जीव। तो इसलिए यहां भागवत में ऋग्वेद में आया अहम विज्ञानो विज्ञाने, मैं विज्ञान हूं और विज्ञान को जन्म देने वाली हूं। विज्ञान शब्द तो बहुत पहले आ गया, आज का नहीं है विज्ञान। ज्ञान की पराकाष्ठा को विज्ञान कहते हैं। और तुम्हारा इतना बड़ा विज्ञान पढ़ा हमने, 99% लेने वाले लोग पूरे विश्व के अंदर में एक कोरोना की दवा नहीं बना पाए। 99% नंबर है तुम्हारी खत्म है। ध्यान से सुन लो, जो तुमने इंजेक्शन लगाए, पढ़े लिखे हो, दवा नहीं है। क्या लिखा है उसपे? बूस्टर। बूस्टर में दवा नहीं होती है। उससे लड़ने की क्षमता जो दे उसको कहते हैं बूस्टर। अब हर आदमी थोड़ी जानता है अंग्रेजी, वो अर्थ के अनर्थ समझ ही नहीं पाए कि कह क्या रहे हैं। एक दवा को बनाने के लिए 15 साल लगते हैं ट्रायल करने के लिए। साइंस का मत है, विज्ञान का मत है। 10 दिन में थोड़ी बन जाता है। तो देखिए 99% प्रकृति के सामने व्यर्थ हो गए, कोई बचा नहीं पाया। इसलिए जीवाणु, कीटाणु और विषाणु ये भी परमात्मा का ही सृष्टि का ध्येय है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि अब जब ये व्यवस्था हो गई, इधर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। क्रोध माँ के गर्भ से पैदा हो जाता है। जिस दिन आप जैसे ही माँ के गर्भ में शुक्र शोणित हुए, ये तो तुम, मैं परसों भी कहा, ये सब तुम विज्ञान वाले जानते हैं, नहीं पढ़ा तुमने? जब हजारों शुक्राणु माँ के गर्भ में होते हैं तो वही जीव फाइट करता है या नहीं? हजारों जो है फाइट करते हैं आपस में, और जो जीवित रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, वही आप और हम बनेंगे। तो लड़ाई और क्रोध तो वहीं से पैदा हो गया। ये विज्ञान का मत है। पढ़ा होगा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान 8 में, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है बनारस में, तब मैं बहस कर रहा हूं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, दूसरे से बहस नहीं कर सकते हो। मैं वही तो कहता हूं, दुर्भाग्य इस राष्ट्र का। मेरे से कई लोग वेदों पे बहस करते हैं, और मेरी डिग्री है वेदाचार्य, भारत सरकार ने दी है बनारस से। और अगर सच पूछा जाए, मैंने अभी आप ही लोगों से परसों भी कहा था, सच को मंडप के सामने कितने लोग ऐसे जिन्होंने वेद की किताब देखी है? हाथ खड़ा करो जरा। अब बताओ, अब तुम मेरे से वेद पे बहस कर रहे हो, किताब ही नहीं देखी और वेदों की बातें करते हो हमसे। तो इतने खतरनाक लोग हैं हम। शाश्वत ही दयति दृश्यताम दीक्षुकावया स्वैघृता सवा स्वाम विचिन्विते अनेकों प्रकार वरद निघ्न तो नेह किंबदा। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 4 बजने वाली है, माताओं ने दूर जाना है। क्योंकि भागवत तो परिपूर्ण कभी नहीं होगा। जन्म जन्मांतरों तक जो है कथाएं ऋषि पूरा नहीं कर पाए तो मेरी क्या औकात है महाराज। सुखदेव इसका वचन नहीं कर पाए, व्यास नहीं कर पाए, तो हम तो छोटे से पतंगे हैं। हम तो व्यास पीठ होती है। व्यास कोई व्यक्ति नहीं होता है, ध्यान से सुन लो। आज ये व्यास कोई व्यक्ति नहीं होता है, व्यास एक पीठ होती है। जैसे राष्ट्रपति एक पीठ है, उस पे बैठने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ऐसे व्यास पीठ पे बैठने वाला व्यास बनता है। इसमें हमें भ्रांतियां भी हो जाती हैं। तुम व्यास हमें बोल रहे हैं, हम कहां से व्यास हुए? हम तो व्यास पीठ पे बैठे हुए हैं, इसलिए अब इसमें व्यास है। तो यहाँ पे प्रश्न इस चीज का था कि अब गोपियों के द्वारा क्या कहा कि ऐ मेरे परमात्मा, इस 12 बजे रात में आप अंतरहित हो गए। हमने जो है वरद निघ्न तो नेह किंबदा, जो मैंने पहले दिन कहा था, आंखों से बात करना या आंखों से बद्ध करना, ये भी कला है। आंखों से बातें होती हैं, शरीर से बातें होती, बॉडी लैंग्वेज। इसीलिए ऐ कृष्ण, जो तुमने हमारे वरद तो निघ्न तो नेह किंबदा, नेह हमारे आंखों के द्वारा जो तुमने हमारा बद्ध किया, क्या यह बद्ध मान्य नहीं होगा? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडिताम कल्मशोपहा।
अंत में एक लाइन आती है, पति सुतान वया भ्राति बांधवान। ऐ कृष्ण, हमने अपने पति का भाई नहीं माना, भाई का भाई नहीं माना, सुत माने बेटे का भाई नहीं माना, इन सब का परित्याग करके और हम तेरे साथ रासलीला के लिए जंगल में आए और तूने भी हमारा जो है परित्याग कर दिया। इसलिए मेरे नारायण आप हमारे साथ रहें। भगवान कृष्ण का प्रागट भाव हो जाता है। वहीं पे कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ महारास क्रीड़ा कहते हैं। जो इस महारास क्रीड़ा को सुनता है उसके जो है इहलौकिक परलौकिक दोनों लोग सुधर जा करेंगे और कथा फिर वही 1-2 तक चलेगी। थोड़ा 1 घंटे पहले कथा हो जाती है, उसके बाद शाम को आरती होगी। जो कुछ भी होगा जैसे जो आज चल रहा है उसी तरह चलेगा। और उसके बाद परसों दिवंगत आत्माओं के प्रति मान्यवर रामचंद्र जी ने, उनकी पत्नी ने इस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। मैं और मेरी व्यासपीठ, मेरे पंडित, मेरे वेद पाठी, अगर इन्होंने वास्तव में है, अगर हमने भी आपने भी सत्कर्म किया होगा तो हमारी पुष्पांजलियां, हमारी जो है पितरों की अर्चनाएं इन बच्चों को प्राप्त हो। मरना तो मैंने कहा सच है, धर्म है और रस्म है, रिवाज है। मरना रस्म रिवाज है, हर आदमी मरेगा, कोई यहां जिंदा नहीं रहा। लेकिन थोड़ा दुख ये होता है कुछ समय से पहले चले गए और कुछ हम जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस संसार से जाना सबने है, रुकेगा यहां कोई नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए ये काम किया, सदगति की उन बच्चों का, तो इसलिए जो है इतने बड़े समाज आया है। क्यों? जहां 5 आदमी से ज्यादा आते हैं परमेश्वर हो जाते हैं, पंच परमेश्वर। तो इनकी सदगति के लिए हमारे इलाके के लोग पंच परमेश्वर सब आए हैं। जिन लोगों ने इस यजमान के इन कार्यों में विपत्ति में साथ दिया, उन लोगों के भी मनोरथ सिद्ध हो। इसमें योगी जी का बहुत हाथ है इनके पीछे। इन्होंने मेरे से कहा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी मेरी तरफ से, भले वो सुने ना सुने, हमें इस चीज से जरूरत नहीं, लेकिन उन योगी जी को भी मैं आज इन गांव वालों की तरफ से और इस भागवत की पीठ से उनके शुभकामना देता हूं, जिन्होंने मेरे यजमान को विपत्ति काल में सहारा दिया। यहाँ पे सुमन कोटनाला जी हैं, इन्होंने भी इनके साथ हमसे जितना हो पाया उन्होंने भी उनको ढाढ़स बनाई, या अन्य जो कोई नेता थे उन लोगों ने ढाढ़स बनाई, इनका काम किया। इसलिए भागवत की पीठ इन लोगों के साथ है और आप गांव लोगों के साथ है। मेरे बोलने में कभी आपको लगा हो बुरा, क्यों लगता ही है, क्योंकि मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। ऐसा बेकार व्यास आपको कभी मिलेगा भी नहीं। और मैं कहता भी हूँ कि मुझे बुलाने, मैंने कहा था यजमान जी पंडित जी से, देखिए मैं गद्दी के माध्यम से कहता हूँ, मैं बहुत सच बोलने वाला आदमी हूँ, बेकार आदमी हूँ। मैंने कह दिया था मुझ जैसे व्यक्ति को मत ले जाओ। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे कृष्ण। ओम जलमर्मामनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत प्रोराद्वैश्वरण समभागनिरजायत ओम इदगं अभिः प्रगणनं मे सुतसबीरं सर्वगणं स्वस्तिः जासनं समनिलोक संज्ञा। हरे कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी सुधीर श्री वृंदावन चमक रही चमक रही लतन में काड़े वन मारे लतन में काड़े वन मारे बनवारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी
किरणमात्मा वन्दनं देवादिवन्दनं मन्त्रेतः मन्त्रपुष्पाञ्जलिविश्वविदमहे विष्णुपत्ने धीमहि हरिः ओं तदपुरुषानमञ्जलेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद नायना सुगन्धपुष्पाणि यथा यहाँ पे वो प्रसाद खा रही है। हमें यहाँ प्रसाद मिल चुका है और प्रसाद में है चना और चूरन भी है। और यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे भी बुआ भी यहाँ पे चूरन खा रही है। कल लगनू तो बुआ चूरन नहीं मतलब प्रसाद। अच्छा दादी चाइनी लो चूरन। अच्छा अच्छा। और बुआ आप कब आए? अच्छा अच्छा 3 बजे। कमर पटाखे बेल तब तो बैठ बैठी गन। आपको लग आपकी कमर पटाखे होगी ना वो बैठ बैठ के। हाँ मेरे को तो एक हफ्ता होने वाला है। शर्म लगी ना। क्या बताओ कुछ? कुछ नहीं, हम आ रहे थे वो तो पैदल है, तब तक हमको गाड़ी मिल गई। सीधा गाड़ी में हम यहाँ तक आए। असली बात ही नहीं था, हम नहीं था। एक बुआ ऊपर बैठी है, एक बुआ नीचे बैठी है और यहाँ पे सब बैठे हुए लोग। यहाँ पे मामा जी, अक्की रिशु ये लोग सब गायब हो रखे हैं, कोई अता न पता है। यहाँ पे सब लोग बैठ रखे हैं और गप्पे मार रहे हैं। तो यहाँ पे बुआ कर लगो बुआ तब सब उधर गए। अच्छा आपको कैसा लग रहा है भैया? शॉल लेके बैठे हो? बैठ रखे हैं। अच्छा और यहाँ पे बुआ कैसा लग रहा है बुआ आपको? दीदी दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा बुआ आपको? अच्छा भी लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है। अच्छा हाँ आपको कैसा लग रहा है दीदी? नाम बताओ। यहाँ पे दीदी, हाय दीदी। कल लगनू तो आप मेरे ब्लॉग में पहली बार आ रहे हो तो कैसा लग रहा है? और घर में सब ठीक है? बेचारे उस बच्चे का लॉलीपॉप छीन के खा रहे हो, शर्म करो थोड़ी। यहाँ पे लड्डू, हाय लड्डू। लड्डू तो अपना ट्रैक्टर में बिजी। वो देखो उधर, हाय कर दो। हेलो हेलो कर दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, जोर से बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। मैं कैंडी खाते हुए इसको देखिए, वुमेन वर्कआउट। छोटे बच्चे तेरा हाथ लगा रहे थे। और यहाँ पे वो चाय लेके आते हैं। चाय गर्ल, चाय गर्ल। आँच कम करो इसकी, आँच कम करो, आज कम करो आवाज, आज कम करो आवाज कम करो। मैंने कहा यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स इतनी रात को आए हम कीर्तन के लिए। वहाँ पे आग जला रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अमन का बनाया। यहाँ पे गुड्डू दी पूरा पैक होके आ रही है रजाई लेके। कैसा लग रहा है फिर कीर्तन में? आगे भी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन
लग तो अच्छा रहा है पर ठंड बहुत है। बोल जैसे गांव की लड़की थी। आपको कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा ठंडा भी बहुत हो रहा है। ये देख लो खत ले रखी है तेरी नानी पॉट वाली। ना 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 बताओ आपको कैसा लग रहा है? मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप? बताओ बताओ बताओ। नहीं बताओ। बता दो ना। बताओ बताओ। कल लग लूं? बहुत बढ़िया लग रही है। वाह मैंने गढ़वा ली। बुआ आपको कैसा लग रहा है? कल लग लूं? भाई कैसा लग रहा है? आपको? सुन लो कितना लुक है। आपको? जड्डू लग रहा है वाला। जड्डू लग रहा है जड्डू। तो यही तो पूछ रही थी मैं, कैसा लग रहा है? जड्डू लग रहा है, कैसा लग रहा है?